अगले जो 3 शेयर हैं वो है अडानी ग्रुप के। और अडानी ग्रुप के शेयरों को दरअसल 2 भागों में देखें तो बेहतर है। यानी कि अगर हम 6 महीने पहले फरवरी के आसपास देखें, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से शेयर स्टीपली करेक्ट हुए, फिर वहां से रिकवर हुए, बहुत ही स्मार्ट रिकवरी आई। जीक्यूजी पार्टनर्स का उसमें निवेश आया। बाकी भी बड़े बड़े निवेशकों ने, बेन कैपिटल ने उस पर अपनी भरोसा जताया और शेयर में हमने तेजी देखी है। लेकिन अगर हम साल भर का लेखा जोखा देखेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेज, एसीसी, अंबुजा, ये 20 से 30% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं इन शेयर में। लेकिन निवेशक ये जानना चाहते हैं कि क्या ये शेयर पिछले एपिसोड को भुलाकर अब तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हैं? जो अब तक तेजी पिछले 6 महीने में हुई है, क्या ये सस्टेन करेगी? सुमित, शुरुआत करेंगे अडानी से, उसके बाद हम एसीसी अंबुजा की बात करेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज, निवेश वाली बात तो अब देखिए जग जाहिर है, राजीव जैन का नाम सब लोग जान गए हैं। ट्रिगर्स और क्या बन रहे हैं इसके लिए? और तो ट्रिगर्स अगर आप देखेंगे तो एक शार्प रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। कंपनी की जो सारी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। कंपनी ने अपना डेट कम किया है, प्रमोटर ने अपना लेवरेज कम किया है। कंपनी ग्रीन एनर्जी में एंट्री कर रही है। एयरपोर्ट बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, रोड बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, कोल बिजनेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है, जो कि ट्रेडिंग बिजनेस है कंपनी का। तो सारे सेगमेंट्स में अच्छे ग्रोथ देखने मिल रहे हैं और कंपनी का डेट भी कम हुआ है। और यही की ट्रिगर्स है अडानी एंटरप्राइजेस के लिए अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेज सनी 4,000 रुपए वाले शेयर को हमने 1,000 रुपए होते हुए देखा। 3/4 जो वेल्थ है वो निवेशकों की साफ हो गई थी, लेकिन रिकवरी, और क्या अमेजिंग रिकवरी ही, अब 2,500 रुपए के आसपास ये शेयर है। अडानी एंटरप्राइजेज आपको लगता है कि फिर से फेवरेट बनेगा बाजार का, और जो इसमें नीचे के लेवल से जो बाइंग आई है, क्या वो कंटिन्यू होगी अभी? या डेफिनेटली अदानी एंटरप्राइजेस में थोड़ा इन्वेस्टर को पेशेंटली ये शेयर को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये एक पूरे ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है। और हमने देखा है कि जितने भी नए बिजनेसेस हैं वो सब अदानी एंटरप्राइज में इंक्यूबेट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं रिन्यूएबल्स की बात करता हूँ, उसमें सोलार का जो बिजनेस है या जो ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं यही कंपनी में इंक्यूबेट किया जा रहा है। वेदर इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, वो भी यही कंपनी में है। एयरपोर्ट बिजनेस ये कंपनी में है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होराइजन होना होना चाहिए, 3 से 5 साल का मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जाकर के ये सब बिजनेसेस आगे जाके डीमर्ज होंगे और उसी की तरह वैल्यू अनलॉक होगी। तो अगर कोई अदानी एंटरप्राइज को अप्रोच कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा हॉराइजन लंबा रखना होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आज आपको जाकर के आज ही पूरा पैसे डिप्लॉय कर देने। आप ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करते रहिए। जब भी मार्केट में शेकअप होता है, डेफिनेटली सभी स्टॉक करेक्शन देखने मिलता है सभी स्टॉक में, वहां जाकर के हम लोग इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर लंबा होराइजन रहेगा तो शायद वोलेटिलिटी से भी कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, धैर्य दिखाइए। और अडानी एंटरप्राइजेज में तो सूत्र वाकई ही रहा है कि जिन्होंने धैर्य दिखाया उनको फायदा हुआ है। 1,000 वाला शेयर 2,500 का हुआ है। उम्मीद ये रखिए कि ये शेयर आगे और भी चलेगा। इसके अलावा एसीसी और अंबुजा, होलसिम से ये कारोबार खरीदा था अडानी ग्रुप ने। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की चपेट में ये शेयर भी आए और यहाँ भी हमने करेक्शन देखे। पिछले साल भर में देखिए 28% नीचे है एसीसी का शेयर। और अगर हम अंबुजा की बात करें तो वहाँ पर 20-21% के आसपास की गिरावट आई है। सुमित, प्रॉब्लम इसमें क्या है? इसमें कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है क्या? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अलावा अगर आप देखते हैं तो एक प्राइसिंग को लेकर थोड़ा इशू था सीमेंट इंडस्ट्री में। काफ़ी टाइम से प्राइस हाइक नहीं मिल रहा था, बट सितंबर में वो इशू भी सॉल्व हो चुका है। सितंबर में अगर आप देखेंगे अभी तक जो हमें पता चला है 10 to 35 रुपीज़ का पैन इंडिया बेसिस पे प्राइस हाइक हुआ है। इनफैक्ट ईस्टर्न रीजन में अगर आप देखते हैं तो 70 रुपीज़ तक का प्राइस हाइक चल चुका है। तो वो एक इशू जो प्रोलॉन्गिंग था सीमेंट सेक्टर पे, वो तो अब नहीं रहा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगला ट्रिगर जो हो सकता है वो है इलेक्शन, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पे बूस्ट देखने को मिलता है। और उसी के चलते जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीमेंट की जो डिमांड होगी इस साल वो डबल डिजिट होगी, जो कि काफ़ी की ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए आगे चल के। तो प्राइसिंग इशू सॉल्व हो चुका है और डिमांड डबल डिजिट होने की बात चल रही है FY24 के लिए। ये 1-2 की ट्रिगर है। ठीक है, इंफ्रा फोकस में रहेगा इस साल, सीमेंट फोकस में रहेगा। प्री इलेक्शन ये ईयर है, निश्चित तौर पर डिमांड को लेकर इशू नहीं है। और जो भी दिक्कतें थी कंपनी ने काफ़ी हद तक सुलझा ली हैं। मार्जिन पर एक प्रेशर था। लेकिन सनी, एसीसी और अंबुजा आपको लगता है, चूंकि दिग्गज हैं ये बाजार के अपने स्पेस में, तो काफ़ी बड़े नाम हैं ये, आपको लगता है कि ये शेयर अभी चलेंगे, निराश नहीं होना चाहिए?
या डेफिनेटली मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर इनडायरेक्टली एक प्रॉक्सी प्ले है इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी का और रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी का। और एसीसी और अंबुजा हमने देखा है कि when, जब अर्लियर प्रमोटर हॉलसीम थे, कंपनी ने कंसिस्टेंटली काफी अच्छी डिलीवरी दी थी। और इनफैक्ट जब हॉलसीम प्रमोटर था उस वक्त हमने देखा था कि कंपनी में कहीं ना कहीं कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत स्लो हो रहा था। एंड पोस्ट हैंड चेंज अब अदानी ग्रुप काफी एग्रेसिव हुआ है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एडिशन। ओवरऑल इंडस्ट्री में भी वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जो है तकरीबन 7 to 8% की है फाइनेंशियल ईयर 24 में। एट द सेम टाइम जो प्राइसिंग की जो दिक्कत थी कहीं ना कहीं ऑन रॉ मटेरियल साइड, जो फ्यूल के प्राइसेस थे कहीं ना कहीं वो भी अब कूल ऑफ हुए हैं और इसका बेनिफिट हमें ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंशन के फॉर्म में भी देखने मिलेगा सभी सीमेंट कंपनीज में। और डेफिनेटली उसके एक बेनिफिशियरी एसीसी और अंबुजा भी होंगे। तो लॉन्ग टर्म के एंगल से डेफिनेटली हमें एसीसी अंबुजा अच्छा लगता है। वन ऑफ द गुड बिजनेसेस इन द अदानी पोर्टफोलियो जो काफी अच्छे कैश फ्लो भी जनरेट करता है। और डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। एसीसी में मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 2300 का एंड अंबुजा में रहेगा 500 का विद एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे शेयर बाजार के पास बॉस फिर क्यों लॉस, और लॉस क्यों रहा है इसका जवाब मिल गया, और आगे क्या फिर से ये कमाई करा के देंगे उसकी भी हमने पड़ताल कर ली मार्केट गपशप के इस खास एडिशन में। लिस्ट में है थोड़ा सा कंप्लायंस वाला इशू है, सनी इस पर राय नहीं देंगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि ये शेयर आखिर प्रेशर में क्यों रहा, और अगर उस दबाव से उभर कर फिर से सितारा बनना है बाजार का तो उसके लिए ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं। हम बात करें एसबीआई कार्ड्स की। एसबीआई कार्ड्स सुमित, इसने भी निराश किया है, और जब ये लिस्टिंग हुई थी ना तो बहुत उसको लेकर उम्मीदें थी, हालांकि लिस्टिंग पर भी इस शेयर ने निराश किया ही था। 17% का नेगेटिव रिटर्न है पिछले साल भर में। यहां से क्या कुछ उम्मीदें हैं, कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं जो इसको फिर से तेजी के इसमें हवा भरेंगे? ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो मार्केट शेयर रही है वो काफ़ी स्टेबल रही है 19 to 20% के बैंड में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जुलाई मंथ में अगर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो 25% थी, बट एसबीआई कार्ड की जो ग्रोथ थी वो 34% थी, और लगातार एसबीआई कार्ड इंडस्ट्री ग्रोथ को आउट परफॉर्म करते आ रही है। तो ये एक सेकेंड ट्रिगर है। उसके आगे चल के अगर आप देखेंगे तो कंपनी अभी टीयर 2 और टीयर 3 में भी फोकस कर रही है, जहाँ पे कार्ड सेल ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसके से और स्पेंडिंग बढ़ सकता है और अर्निंग्स कंपनी की आगे चल के बढ़ सकती है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो फेस्टिव सीजन आ रहा है, वो भी एक की ट्रिगर हो सकता है एसबीआई कार्ड्स के लिए आगे चल के। क्यों नहीं चल रहा है उसके बारे में क्या कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं वो सुमित ने आपको बता दिए। सनी, बजाज फिनसर्व, उम्मीदें रहती हैं इस शेयर से, और हम देख रहे हैं कि जोड़ी वाले स्टॉक हैं बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये साथ साथ ही चलते हैं और चलने की एक ठोस वजह भी है इनकी। इसमें मौके बन रहे हैं क्या आपके हिसाब से? क्या लेना चाहिए बजाज फिनसर्व? या डेफिनेटली आई थिंक एक क्वालिटी कंपनी है और एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट मिल रहा है आपको एक ही कंपनी के थ्रू। आपको कंज्यूमर फाइनेंसिंग बिजनेस भी मिल रहा है और इंश्योरेंस बिजनेस भी मिल रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि इसका जो अंडर परफॉर्मेंस है एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक्यूमुलेट करने की। एक मार्केट में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस, उसको कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिस्टिंग और उनके बिजनेस प्लान से कहीं ना कहीं एक मार्केट में स्केप्टिसिज्म था कि बजाज फाइनेंस को एक कंपटीशन मिलेगा और उसके चलते कहीं ना कहीं उसका बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। बट हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि बजाज फाइनेंस एक अपने आप में एक हाथी है, वो इतना आसानी से वो अपनी जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है वो होएगा नहीं। और उसमें हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली कंपनी ने डिलीवर भी किया है। तो मुझे लगता है कि उसका ओवरहैंग था कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व के ऊपर भी। और इंश्योरेंस बिजनेस में हमने देखा था कि मार्च इस बार का जो बजट था उसमें कहीं ना कहीं टैक्सेशन के एंगल से भी एक कहीं ना कहीं नरमी देखी थी हमने अक्रॉस द बोर्ड सभी इंश्योरेंस कंपनी में। और अब अगर हम इनके जो नंबर देखते हैं, जो मंथली इंश्योरेंस के जो प्रीमियम के फिगर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज में अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक इनफैक्ट एक अच्छा मौका है, ग्रेजुअली इसे पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1800 रुपीज।